उसके बाद वहां पर विकास यात्रा की। लेकिन जिस तरीके से परिवर्तन यात्रा निकली और परिवर्तन यात्रा में यही वो कमी रही कि उन्होंने सड़क मार्ग का उपयोग किया और उन इलाकों से वो निकले जहाँ की जो नक्सली अक्सर ऐसी वारदातों को अंजाम देते थे और वहाँ भी पहले भी कुछ घटनाएं हो चुकी हैं। तो ये एक बड़ा अंतर था और यही वो अंतर रहा जिसकी वजह से ये जो अभी का घटनाक्रम है वो सामने आया है। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये भी माना जा सकता है कि जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट रही होगी या जिस तरीके से और भी जानकारियां रही होगी उनका पालन नहीं किया गया। जी बिल्कुल। और संजय, विकास यात्रा की बात करें तो दंतेवाड़ा में अभी माओवादियों ने विकास यात्रा को चेतावनी भी दी है, पोस्टर्स बैनर्स लगाकर, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने विकास यात्रा रद्द कर दी है। जी बिल्कुल। देखिए, विकास यात्रा रद्द किए जाने के जो कई कारण है, लेकिन ये मुख्य कारण है कि जो ये बड़ी घटना हुई है जिसके बाद प्रदेश में जो माहौल बना हुआ है, तो ऐसे में विकास रथ ले जाकर और तमाम कार्यक्रम कर और जिस तरीके की योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार कर वो कहीं ना कहीं ये जो हादसा हुआ है उसको कमतर साबित नहीं करना चाहते हैं और वो ये भी बताना चाहते हैं कि वो इस पूरे हादसे से, इस पूरे घटनाक्रम से काफी व्यथित है। तो एक बड़ा कारण ये है कि इस पूरे हादसे में जिस तरीके से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की मौत हो गई, तमाम बड़े नेताओं की मौत हो गई, कई लोग घायल हैं और एक तरीके का ये पहला प्रदेश में कहा जा सकता है कि एक किसी राजनीतिक कार्यक्रम पर और किसी बड़े राजनेता पर, बड़े पार्टी के राजनेता पर जिस तरीके से उसके काफिले पर हमला हुआ, तो उसके बाद निश्चित रूप से अगर विकास यात्रा जारी रहती तो रमन सरकार पर, रमन सिंह पर भी कई प्रकार के आरोप लगते, कई प्रकार के सवाल उठते। तो ये भी एक बड़ी वजह थी कि रमन सिंह ने अपनी विकास यात्रा स्थगित कर दी। जी चलिए, आप बने रहिए संजय हमारे साथ। तो गुड़गांव के मेदांता अस्पताल की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर विद्याचरण शुक्ल को भर्ती कराया गया है, वहां उनका इलाज चल रहा है, मेडिकल बुलेटिन जारी कर दिया गया है और हालत फिलहाल अब भी गंभीर बताई जा रही है। हमारे संवाददाता अरुण जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। अरुण, क्या अपडेट मिल पा रही है? इस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यहाँ से निकल चुकी हैं विद्याचरण शुक्ल का हालचाल जानने के लिए। वो कुछ ही देर पहले मेदांता हॉस्पिटल पहुंची थी। कल जगदलपुर में माओवादी नक्सली हमले में विद्याचरण शुक्ल गंभीर रूप से घायल हुए थे। जी अभी 1 बजे लालकृष्ण आडवाणी की आने की खबर, 1 बजे बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी यहाँ पर पहुंचेंगे। जी, और कौन कौन पहुंच रहा है अरुण? फिलहाल यहाँ पर बीजेपी के लालकृष्ण आडवाणी पहुंचेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यहाँ से विद्याचरण शुक्ल का हालचाल जानने के बाद यहाँ से निकल चुकी हैं। हालांकि उन्होंने मिलने के बाद में मीडिया से कोई बात नहीं की। कैसी हालत बताई जा रही है अरुण विद्याचरण शुक्ल की? मेडिकल बुलेटिन जारी हो गया है? जी, विद्याचरण शुक्ल की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर सेन के नेतृत्व में उनकी पूरी टीम लगातार प्रयास कर रही है कि उनकी हालत को बेहतर किया जाए। फिलहाल उनकी स्थिति जस्सी तक बनी हुई है। जी, यानी कि कोई सुधार नहीं हो रहा है उनकी स्थिति में? फिलहाल अभी उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। चलिए अरुण, आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी अपडेट देते रहेंगे। तो गुड़गांव के मेदांता अस्पताल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर विद्याचरण शुक्ल का इलाज चल रहा है। हालत गंभीर बताई जा रही है, मेडिकल बुलेटिन जारी किया है डॉक्टरों ने और हालत में फिलहाल कोई सुधार नहीं हो रहा है। हालांकि दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी मिलने के लिए पहुंचे। उनसे मिलने के बाद, उनका हालचाल जानने के बाद उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। तो वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी भी मेदांता अस्पताल पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, गुड़गांव के मेदांता अस्पताल की तस्वीरें हम देख रहे हैं। शीला दीक्षित मिलकर जा चुकी हैं, लालकृष्ण आडवाणी पहुंच रहे हैं यहां पर। चलिए, तो बिल्कुल हम अपडेट्स लगातार लेते रहे हैं और नजरें हम लगातार बनाए हुए हैं। फिलहाल हम यहां पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।